बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं आप लोगों के दो सब्जेक्ट्स लूँगी, एक फार्मास्यूटिक्स और एक फार्माकोग्नोजी, लेकिन स्टार्ट हम फार्मास्यूटिक्स से करेंगे और फार्मास्यूटिक्स जब हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होगी तो फिर हम फार्माकोग्नोजी के लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे साथ। चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मेसी। फार्मेसी है क्या? सबसे पहले हमने ये पता चलाना है, ये मालूम करना है कि फार्मेसी सब्जेक्ट है क्या। According to American College of Pharmacy, the word pharmacy is defined as it is the branch of medical science that deals with the study of discovery, development, synthesis, manufacturing, action, quality assurance, distributing, regulated affairs, clinical uses and marketing patterns of drugs is called pharmacy. अगर हम ब्रॉड टर्म में देखें तो फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक वो सब्जेक्ट है जो कि दवाई को या आप कहें ड्रग को दरियाफ्त करने से लेके ड्रग के इस्तेमाल होने के बाद उसके जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वहाँ तक कंप्राइज करता है हमारा ये सब्जेक्ट। सबसे पहले इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्कवरी। सबसे पहले हम डिस्कवर करेंगे, दरियाफ्त करेंगे किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट को या किसी भी ड्रग को। उसके बाद जिस भी फॉर्म में हमारे पास वो ड्रग आएगी हम उसको डेवलप करेंगे, किस चीज़ में? किसी भी डोजेज फॉर्म में, ठीक है। उसे हम जो है टैबलेट्स बना सकते हैं, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, कुछ भी। ये डेवलपमेंट है कि आपने उसे डोजेज फॉर्म में कैसे डेवलप करना है। नेक्स्ट है सिंथेसिस। जो चीज़ हम लेबोरेटरी स्केल पे प्रिपेयर करते हैं उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग होती है जो इंडस्ट्रियल स्केल पे हो, लार्ज स्केल पे हो। जब कोई ड्रग मैन्युफैक्चर हो जाएगी उसके बाद हम उसके एक्शंस देखेंगे कि उसके क्या क्या एक्शंस हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरह वो यूज़ हो रही है। नेक्स्ट टर्म है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम देखते हैं कि ड्रग जो बनाई जा रही है क्या वो हमारी स्पेसिफिकेशंस को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिंग रेगुलेटेड अफेयर्स। अब ज़ाहिर है एक इतना वसी प्रोफेशन है तो उसके बारे में क्या क्या कवानीन हैं, लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इसमें आ जाते हैं। ड्रग के क्लिनिकल यूजेस क्या हैं? ड्रग के बहुत सारे यूजेस होते हैं लेकिन हम उसे क्लिनिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लिनिकल यूजेस। उसके बाद उसके मार्केटिंग पैटर्न्स, हम ड्रग को किस तरह मार्केट कर सकते हैं, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। और ना सिर्फ यहाँ तक, ड्रग को मार्केट नहीं करना, मार्केट करने के बाद ड्रग के क्या इफ़ेक्ट्स आए या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आए वो वहाँ तक, फार्मेको विजिलेंस तक हमारा फार्मेसी प्रोफेशन जो है वो कंप्राइज करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशन डेडिकेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक आउटकम्स। फार्मेसी प्रोफेशन क्या है कि दवाइयों का, आलात का और आपकी जो सर्विसेज हैं उनका मुतनासिब या बेहतरीन इस्तेमाल ताकि आप बेहतरीन तिब्बी फ़वाइद हासिल कर सकें। थेरेप्यूटिक आउटकम्स तिब्बी फ़वाइद हैं, अप्रोप्रिएट यूज़ है बेहतरीन इस्तेमाल, किस चीज़ का? दवाई का, आलात का, मशीनरी का, इक्विपमेंट का एंड सर्विसेज जो हम एज अ फार्मासिस्ट या एज एन असिस्टेंट फार्मासिस्ट हम अपनी खिदमात देते हैं, उनका बेहतरीन इस्तेमाल ताकि हम अच्छे बेहतरीन तिब्बी फ़वाइद हासिल कर सकें। ये है हमारा फार्मेसी सब्जेक्ट और फार्मेसी प्रोफेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मेसीज़ या स्पेशलिटीज़ ऑफ फार्मेसीज़। एक ज़ाहिर है हमारा वसी प्रोफेशन है तो उसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी, उसके बाद कम्युनिटी, हॉस्पिटल, फोरेंसिक फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, अगर हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी को देखें, अगर हम नॉर्मली देखें कि किसी भी मुल्क को तरक्की याफ्ता तब कहा जाता है जब उसका सनत, उसका इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो। इसी तरह अगर किसी प्रोफेशन की इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो तो वो प्रोफेशन जो है वो क्या है? तरक्की याफ्ता प्रोफेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्रोफेशन के लोगों को जॉब्स इनसाइड द कंट्री मिलना शुरू हो जाती हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विद मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। फंडामेंटल होता है बुनियादी, बैकबोन रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्योंकि ये वो जगह है जहाँ दवाइयाँ इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाई जाती हैं।
फर्स्टली इन पाकिस्तान द मेडिसिन वर प्रिपेयर मैनुअली। ज़ाहिर है पुराने वक्तों में मैनुअली हाथों से गोलियां बनाई जाती थी, दवाइयां बनाई जाती थी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो गया है कि मशीनरी ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया है और अब इंडस्ट्रियली और मशीन से बन रही हैं दवाइयाँ। नेक्स्ट, एनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेनली कंटेन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन साइट। प्रोडक्शन साइट वो जगह है जहाँ पर दवाइयाँ बनाई जाती हैं या मैन्युफैक्चर की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। इट इज़ अ सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल industries where medicines are formulated and manufactured according to specification. Production section can be divided into following departments. अब different dosage forms के जो production sections हैं वो different होंगे। टैबलेट सेक्शंस अलग होंगे, कैप्सूल, इंजेक्टेबल्स, सिरप, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, सारे डिफरेंट जो हैं सेक्शंस होंगे। और एक अगर ड्रग एक जगह बन रही है तो उसका दूसरा जो, अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पैनाडोल बन रही है, एक जगह एस्प्रिन बन रही है, तो दोनों के टैबलेट सेक्शन अलग अलग होंगे, एक ही जगह नहीं होंगे। नेक्स्ट है वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या आप कह लें गोदाम। गोदाम है वो जगह जहाँ पे या तो रॉ मटेरियल खाम माल रखा जाता है या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो कि अभी मार्केट नहीं हुई, तैयार की हुई प्रोडक्ट रखी जाती हैं, स्टोर की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम उसी तरह होगा कि डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स के वेयर हाउसेज डिफरेंट होंगे ताकि किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन ना हो। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। ये एक बहुत अहम सेक्शन है, हर इंडस्ट्री में होता है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल ये होता है कि जब डिफरेंट स्टेप्स पे ड्रग्स बन रही होती हैं तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल वाले आते हैं, वहाँ से सैम्पलिंग करते हैं और क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और बताते हैं कि ये ड्रग स्पेसिफिकेशंस को कंप्लाई कर रही है कि नहीं। अगर तो वो कर रही होती है तो वो ठीक है, आगे फर्दर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर नहीं कर रही तो वो पिछले डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है कि ये हमारी कंप्लाई नहीं कर रही। इसको कहते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल जो है वो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है। दूसरा है क्वालिटी एश्योरेंस। जब हमारी ड्रग बिल्कुल तैयार होती है, रेडी टू मार्केट होती है, तब जो है ये सेक्शन आता है। ड्रग्स के डिफरेंट सैम्पलिंग करता है, अपनी मर्ज़ी से सैम्पल्स लेता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। अगर ड्रग जो है वो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंप्लाई कर जाए तो ड्रग मार्केट करने के लिए रेडी है। अगर नहीं करती तो ये दोबारा प्रोडक्शन सेक्शन को रिटर्न कर दी जाती है कि ये मार्केट नहीं हो सकती अभी फ़िलहाल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन, जिसको हम R&D सेक्शन भी कहते हैं, R&D सेक्शन। ठीक है, R&D सेक्शन वो सेक्शन है जहाँ पे नए सॉल्ट्स को लेके रिसर्च जारी है और ऑलरेडी जो सॉल्ट्स, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उनके लिए भी नई से नई डोजेज फॉर्म्स बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कि अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में पैनाडोल का हमारे पास एक टैबलेट मौजूद है, अब हम चाहते हैं कि हम टैबलेट की जाए इसमें सिरप बना लें या सस्पेंशन बना लें या इंजेक्शन बना लें, तो उसके लिए भी फर्दर रिसर्च जारी है कि नई से नई क्या बन सकता है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया या वो चीज़ जो सब सारे डिपार्टमेंट्स को डील कर रही है। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई इंडस्ट्री हो, सारों को डील करने के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट ज़रूर होता है जो सब डिपार्टमेंट्स को हेड करता हो और मैनेज करता हो, ताकि सारे काम खुश उसलूबी से किए जा सके। नेक्स्ट है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? इट इज़ द वन ऑफ द पिलर्स ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इन दिस स्पेशलिटी वी प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल। हमारे यहाँ कम्युनिटी फार्मेसी का इतना ख़ास रिवाज अभी तक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि कम्युनिटी लेवल पे जाके पेशेंट को गाइडेंस नहीं दी जाती फार्मासिस्ट की तरफ से। ऐसे अभी सर्कमस्टेंसेस नहीं हैं। बहरहाल गोल्स ऑफ एनी कम्युनिटी फार्मेसी के मकासद क्या हैं? ठीक है, गोल्स क्या हैं? गोल्स हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक। क्वालिटी मेडिसिन, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन आम आवाम तक पहुंचाना मुनासिब कीमत पे।
ठीक है, एक ही सॉल्ट होता है, उसके कई ब्रांड्स होते हैं, कोई कॉस्टली ब्रांड है, कोई कम कॉस्टली ब्रांड है। तो हमारा काम ये है कि अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन आम आवाम तक पहुंचाना। दूसरा है प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशंस, लोगों को रहनुमाई फराहम करना और काउंसलिंग मशवरे देना दवाइयों के बारे में और वैक्सीनेशंस के बारे में। इसके अलावा हेल्थ कैंप्स लगाना ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके सर्कमस्टेंसेस जो चल रहे हों उसके बारे में। और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं फार्मेसीज़ पे, उनके लिए हेल्थ टॉक्स और सेमिनार्स वगैरह मुनक्किद करना ताकि अच्छे से वो अवेयर रहें। कम्युनिटी फार्मेसी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। हमारे यहाँ है दो तरह, रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी। रिटेल ज़ाहिर है जिसने आपने सुना होगा परचून, और होलसेल जो थोक का काम करते हैं। Retail pharmacy. It is the business-oriented type of pharmacy where medicines are taken from distributors or wholesalers and provided to general public on fixed percentage of profit. अब ये क्या है? बिजनेस ओरिएंटेड है। ज़ाहिर है जो कोई भी रिटेल फार्मेसी बनाएगा वो बिज़नेस स्टार्ट करता है। इसमें होता क्या है, आप मेडिसिन परचेज़ करते हैं या तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से, और आम आवाम को आप देते हैं ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है? फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ये है कि गवर्नमेंट ने हर मेडिसिन के लिए एक प्रॉफिट परसेंटेज मुकर्रर कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें पैनाडोल की टैबलेट जो है वो 10 रुपए की बन रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके लिए 15 रुपये मुकर्रर कर दिए गए हैं कि ये 15 रुपये से ज़्यादा में नहीं बेची जा सकती। अब उसी 15 रुपये के अंदर बनाने वाले इंडस्ट्री ने भी कमाना है, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर ने भी कमाना है, और रिटेल फार्मेसी ने भी कमाना है। ठीक है, 15 रुपये से ज़्यादा सेल नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। इसी तरह होलसेल फार्मेसी भी बिजनेस ओरिएंटेड टाइप है, जहाँ मेडिसिन ली जाती है मैन्युफैक्चरर से एंड डिस्ट्रीब्यूट टू मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज एंड स्मॉल हॉस्पिटल्स। थोक का काम है, आप डायरेक्ट जो हैं वो इंडस्ट्री से मेडिसिन उठाते हैं और उसको सेल करते हैं या तो मेडिकल स्टोर्स पे या फिर फार्मेसीज पे या हॉस्पिटल्स पे, वही फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है फोरेंसिक फार्मेसी। द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग लॉज इज नोन एज फोरेंसिक फार्मेसी। दवाइयों के बारे में जितने भी कवानीन हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब कुछ हम फोरेंसिक फार्मेसी के अंदर पढ़ते हैं। Forensic pharmacy deals with the legal aspects of pharmacy practice. The aspects on which forensic stress down are following: duties and responsibilities of all government authorities. अब क्या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की ड्यूटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोफेशन, कि अगर एक ड्रग इंस्पेक्टर है तो वो क्या क्या कर सकता है, वो किस तरह सैम्पलिंग करेगा, वो कैसे मेडिकल स्टोर्स को चेक करेगा, ये सारा कुछ हो जाएगा इसमें। इसके अलावा हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट। जब भी आपने कोई नई ड्रग अगर बनाई है या नया इदारा आपने बनाया है, इंडस्ट्री बनाई है, जिस तरह हमारा कॉलेज है अगर वो बनाया है, तो आप किस तरह अपने इदारे को, अपनी ड्रग को या अपनी इंडस्ट्री को रजिस्टर करा सकते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपका इदारा रजिस्टर होगा। हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल ड्रग्स या मेडिसिन। क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप कोई भी ड्रग जो बनाई है आपने या ख़रीदी है आप उसे ख़रीद सकें या सेल कर सकें, या लाइसेंस कैसे आपको उसके लिए मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल इज़ एन इंस्टीट्यूट वेयर इल पेशेंट्स आर ट्रीटेड। The hospital pharmacy is the department or institution of any hospital where pharmacy practice has been done. हॉस्पिटल क्या है? वो जगह जहाँ पे बीमारों का इलाज किया जाता है, और हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? वो इदारा है या वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर फार्मेसी प्रैक्टिस की जाती है। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। वो इंसान जो हॉस्पिटल फार्मेसी में एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहा है उसे हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये एक पेपर है जिसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट अगर ले लें तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। आपकी बुक में ये पेज नहीं है, इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट और सर्विस इन अ हॉस्पिटल
responsible for the supply of medication to hospital wards as well as ambulatory patient. हॉस्पिटल फार्मेसी वो डिपार्टमेंट है किसी भी हॉस्पिटल में जो कि सप्लाई ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल वार्ड्स एंड एम्बुलेटरी पेशेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हॉस्पिटल वार्ड्स में दवाइयाँ फराहम करना और एम्बुलेटरी पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं जो आउट पेशेंट्स होते हैं, जो आए, मेडिसिन ली और चले गए. द फार्मासिस्ट working in hospital pharmacy is known as hospital pharmacist. Aims and objectives of hospital pharmacy: to provide quality assurance for manufactured, assembled and purchased pharmaceuticals. अब अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का मैं आपको काम बताऊं तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करते हैं, मेडिसिन जो हैं वो वार्ड्स में आउट पेशेंट्स को सबको पहुंचाते हैं. लेकिन इसका एक अहम काम ये भी है कि वो सारी मेडिसिन की परचेज़ भी करते हैं. अब जब मेडिसिन की परचेज़ की जाती है तो सारी मेडिसिन एक दफ़ा ही नहीं आप लोग मंगवा लेते, बल्कि बाय पार्ट्स जो है वो मंगवाई जाती है. अब होता क्या है, मेडिसिन आ गई, इन केस अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मेडिसिन मौजूद नहीं है, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पैनाडोल है आपके पास हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास एक स्टॉक आया है ज़रूर, ठीक है, लेकिन आपके पास उसकी DTL रिपोर्ट नहीं है. DTL होती है ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट. अगर आपके पास वो रिपोर्ट नहीं है तो आप वो मेडिसिन वार्ड्स में नहीं देंगे, ठीक है. अगर वो मेडिसिन आपने वार्ड्स में दे दी और उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो किसके एज पे आएगा, वो फार्मासिस्ट के एज पे आएगा कि उसने ये मेडिसिन कैसे वार्ड्स में दे दी विदाउट DTL रिपोर्ट, ठीक है. तो यही है कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करना. जब आपके पास DTL रिपोर्ट आ जाती है तो फिर ये प्रूव हो जाता है कि ये ड्रग की क्वालिटी जो है ना ये हमारी स्पेसिफिकेशंस को कंप्लाई कर रही है. नेक्स्ट है टू परचेज एंड सप्लाई ड्रग्स फॉर इन पेशेंट्स, आउट पेशेंट्स, हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ एंड फॉर क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स. इसके अलावा सप्लाई परचेज भी करना और ड्रग को सप्लाई भी करना. इन पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आउट पेशेंट्स वो पेशेंट्स जो आए, मेडिसिन ली और चले गए. इसके अलावा हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ काम करते हैं, और इसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई क्लिनिकल ड्रग ट्रायल हो रही है किसी ड्रग के बारे में, जो है अभी जिस तरह अभी ये कोरोना चल रहा है तो इसकी भी ड्रग ट्रायल्स अगर चल रही हैं तो उसके लिए भी मेडिसिन परचेज़ की जाती है. मेंटेन पेशेंट्स मेडिकेशन प्रोफाइल. जब कोई मेडिसिन लेते हैं किसी पेशेंट को दी जाती है तो उसकी प्रोफाइल मेंटेन की जाती है. उसका एक चार्ट होता है जो हमारे पास मौजूद होना चाहिए कि हमने इस पेशेंट को ये वाली ड्रग इस टाइम में लगाई है. मेंटेन प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स. वैसे तो ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो वार्ड्स में मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई महंगी ड्रग है और वो आप पेशेंट को दे रहे हैं तो वो हमारे पास चार्ट आता है हॉस्पिटल के अंदर. हम उस पेशेंट के चार्ट के ऊपर वो ड्रग इशू करते हैं और फिर दी जाती है, और उस प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड हम अपने पास भी रखते हैं. प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड ड्रग थेरेपी टू डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड द हाउस स्टाफ. अब ज़ाहिर है जितना आप फार्मासिस्ट को ड्रग के बारे में पता है उतना किसी को नहीं पता, इसलिए डॉक्टर्स को, नर्सेज को, मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को अवेयर करना ड्रग के बारे में कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये इसको इस तरह देना है, खाने के बाद देना है, या जो भी इसके हैं वो. कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स. ड्रग को डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंट्रोल करना कि किस वार्ड में कितनी ड्रग जा रही है, इस तरह. टू सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस. फार्मेसी टेक्नीशियंस की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करना, उनको देखना कि वो किस तरह काम कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपकी बुक में ही है फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट कौन है? एनी पर्सन डेट होल्ड बी फार्म और फार्म डी फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल recognized institution, and furthermore he has a registration certificate from any provincial council of Pakistan is known as pharmacist. The Provincial Council of Pakistan enters the name of respected pharmacist in register A. अब फार्मासिस्ट कौन है? फार्मासिस्ट वो बंदा है जिसने या तो बी फार्मेसी की है या फार्म डी की डिग्री हासिल की है किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन. रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का मतलब वो इदारा जिसे हमारी HEC जो है या जो हमारी प्रोविंशियल काउंसिल है वो उसे मानती हो उसकी डिग्री को, ठीक है. एक तो उसने क्या किया
किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से डिग्री हासिल कर ली और उसके बाद उसे हम कह देते हैं या फार्मासिस्ट। लेकिन एक टर्म होती है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो होता है जिसने पहले डिग्री हासिल की, उसके बाद वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान या अपनी रिस्पेक्टिव जो उसका प्रोविंस है उसकी काउंसिल में गया, वहाँ उसने अपने आप को लिस्ट कराया कि जी मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है और उन्होंने उसको अपने पास मौजूद रजिस्टर ए में मेंशन कर लिया। आपने सुना होगा कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए क्या होता है कि फार्मासिस्ट को रजिस्टर ए में मेंशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन। ये वो है जो आप लोग अपना डिप्लोमा कर रहे हैं। एनी पर्सन हु होल्ड्स डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी कॉलेज और इंस्टीट्यूट विच हैज़ बिन रजिस्टर्ड फ्रॉम पाकिस्तान Pharmacy Council and furthermore he has registered under Register B from Provincial Pharmacy Council of Pakistan। कोई भी ऐसा बंदा जिसने डिप्लोमा हासिल किया है किसी भी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो कि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल उनकी डिग्री को मानती है, जिस तरह हमारा कॉलेज है हमारी डिग्री को फार्मेसी काउंसिल मानती है। एंड फर्दर मोर, और उसके अलावा उसने अपने आप को फार्मेसी काउंसिल के अंदर जाके रजिस्टर बी के अंदर मेंशन कराया है, वो है रजिस्टर्ड असिस्टेंट फार्मासिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एन असिस्टेंट फार्मासिस्ट। द मेन वर्किंग एरिया ऑफ एनी हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। ज़ाहिर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करता है, मेडिसिन परचेज करता है, तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट ज़ाहिर है उसकी हेल्प करता है, मेडिसिन मैनेजमेंट में हेल्प करता है, मेडिसिन किस तरह स्टोर में आपने मैनेज करनी है, किस तरह उसको डिलीवर करना है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट्स, किस तरह मेडिसिन इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स को देनी है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग TPN, ये हम फर्दर पढ़ेंगे। ये क्या है कि अगर कोई बंदा बेड रिडन है और उसका कोई स्टमक का या इंटेस्टाइन का ऑपरेट हुआ है तो जाहिर है वो बाय माउथ तो ड्रग नहीं ले, वो दवाई न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, तो उसको हम थ्रू IV जो है न्यूट्रिशन देते हैं, वो होती है TPN। प्रिपरेशन ऑफ स्टीराइल सोल्यूशन, स्टीराइल सोल्यूशंस होते हैं पायरोजिन फ्री, जिसमें किसी किस्म का जर्म ना हो, उसकी प्रिपरेशन। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज एंड पैरामेडिक्स, इसके अलावा नर्सेज और पैरामेडिक्स की जो एजुकेशन है उन्हें ट्रेन करना, वो सारा कुछ किसका काम है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट का। लास्ट है हमारा क्लिनिकल फार्मेसी। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज द स्पेशलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन इन कंट्रास्ट विद देयर स्पेसिफिक डिजीजेज। अब क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, इसमें हम ड्रग्स को और मेडिसिन को स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम डिजीज़। जिस तरह अगर मलेरिया है तो हम देखेंगे मलेरिया में हमने कौन कौन सी ड्रग्स देनी है, अगर टाइफाइड है तो हमने उसमें कौन सी ड्रग देनी है, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें हमने उसे कैसे ट्रीटमेंट देनी है। तो हम क्या स्टडी करेंगे, ड्रग्स को या मेडिसिन को स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम डिजीज़। The pharmacist working in the specialty of clinical pharmacy is known as clinical pharmacist and the main responsibility of any clinical pharmacist। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस। जब आपके पास एक प्रेस्क्रिप्शन आती है तो आप उस प्रेस्क्रिप्शन को रिव्यू करते हैं, आप उसको देखते हैं कि जो डायग्नोस किया गया है, जो बीमारी तशखीस की गई है, क्या उसके अकॉर्डिंग जो है वो डायग्नोस मेडिसिन दी गई है या नहीं, या कहीं किसी किस्म की कोई डबलिंग तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन। किसी स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन, अगर आपके पास कोई नुस्खा आया है, दवाई का प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं दवाई के नुस्खे को, तो उसके लिए ड्रग इंटरेक्शंस देखते हैं कि कहीं कोई दो ड्रग्स ऐसी तो नहीं है जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हूँ और एक ड्रग का इफेक्ट जो है वो टॉक्सिसिटी लेवल तक लेके जा रही हूँ और दूसरी का इफेक्ट बिल्कुल नलीफाई हो रहा हो। ड्रग की एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग की जाती है कि अगर एक ही ड्रग 4-5 पेशेंट्स को दी गई है तो सब में क्या क्या एडवर्स रिएक्शंस आए, ताकि उनकी प्रोफाइलिंग करके एक जगह लिख लिया जाए, ताकि हमें नेक्स्ट के लिए पता हो कि ये एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। फार्मेको इकोनॉमिक स्टडीज़, पेशेंट की
सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए उनको ड्रग्स देना। और ड्रग फॉर्मुलरी, ये एक लिस्ट ऑफ ड्रग होती है जो कि जहाँ जहाँ दवाई मौजूद है वहाँ वहाँ पे ये लिस्ट ऑफ ड्रग बना के रखी जाती है ताकि दवाई प्रिस्क्राइब करने में आसानी हो। ड्रग फॉर्मुलरी। लास्ट है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ये वो है जिसे हम कहते हैं तिब। ये वो है जिसमें हमने दवाई किसी भी बीमारी को ट्रीट कैसे करना है, इसे हम थेराप्यूटिक्स कहते हैं।